नमस्कार बच्चों, भारतीय विद्यालय मुलद्दा ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमान निदा फासली जी द्वारा रचित लेख अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। पावन शब्द का अर्थ होता है पवित्र, और पैगंबर कहा जाता है मैसेंजर को। ईश्वर के संदेशवाहक को पैगंबर कहते हैं। जो ईश्वर तक आपके संदेश को पहुंचाता है उसे पैगंबर कहते हैं। लक़ब का अर्थ होता है खिताब, ख्याति। दुत्कारना शब्द का अर्थ है अपमान करना। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि बाइबल और अन्य पवित्र ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र वर्णन मिलता है, लेकिन उनका असली नाम नूह नहीं था। उनका असली नाम था लश्कर। लेकिन अरब के लोग उन्हें नूह के लक़ब से यानी नूह की किताब से जानते हैं, क्योंकि वे सारे उम्र भर रोते रहे। नूह सारे उम्र क्यों रोते रहे? उसका कारण क्या था? उसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह और वह जख्मी कुत्ते के बीच में ऐसा क्या था कि नूह अपनी पूरी उम्र रोते रहे? नूह के सामने से एक बार एक कुत्ता गुजर रहा था। कुत्ते को देखकर उसे दुत्कारते हुए नूह ने कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। नूह ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। जब कुत्ते ने अपना अपमान सुना तो उसने जवाब दिया, न तो वह अपनी मर्जी से कुत्ता है और न ही नूह अपने पसंद से इंसान बना है। जो बनाने वाला है सबका एक ही है, जिसने हम सबको बनाया है। मुझे कुत्ता बनाया है और आपको इंसान बनाया है। वह मालिक जो है वह एक है। मट्टी से मट्टी मिले घोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वो भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। यहाँ जो मुद्दत शब्द दिया गया है तो इसका अर्थ है लंबे समय। प्रतीकात्मक शब्द का अर्थ है प्रतीक के रूप में। एकांत का मतलब है अकेलापन। तो यहाँ पर लेखक ने कितनी अच्छी बात कही है। लेखक यहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बता रहे हैं। मट्टी से मट्टी मिले घोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। भगवान हम सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। चाहे कुत्ता है या दूसरे जानवर है या मनुष्य है, पंछी है, बंदर है, सभी का निर्माण परमेश्वर ने एक ही मिट्टी से किया है। जब इन सबके प्राण निकल जाते हैं, सबकी मृत्यु हो जाती है, तो वे वापस मिट्टी बन जाते हैं। हम सभी मिट्टी से बना है और हमारी मृत्यु के बाद मिट्टी बन जाएंगे। तो जब हम मर जाते हैं, मिट्टी बन जाते हैं, तो हम अपने सारे निशान खो देते हैं। हमें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। जब हम मर जाते हैं तो हमारी पहचान नष्ट हो जाती है। कौन सी मिट्टी किसकी है यह पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो लेखक बताते हैं कि भगवान हम सबको एक ही मिट्टी से बनाया है, इसलिए हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें अपने इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि किसके अंदर कितनी मनुष्यता है, कितनी पशुता है। क्योंकि किसी को बाहर से देखकर नहीं समझा जा सकता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। किसी को भी परखने के बाद, समझने के बाद ही हम जान सकते हैं कि कौन अच्छा है और कौन
बुरा है। इसलिए लेखक कहते हैं हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कुत्ता हो या कोई इंसान। जब नूह ने कुत्ते की यह बात सुनी कि वह सबको बनाने वाला एक ही है, तो वह ये बात सुनकर बहुत अधिक समय तक, मुद्दत तक दुखी रहे और रोते रहे कि वह इतने बड़े मूर्ख थे कि उन्हें इतनी भी समझ नहीं थी कि जो ईश्वर है उन्होंने हम सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है और इस कुत्ते ने मुझे यह सीख दी है। तो इस बात पर वह रोते रहे। तो युधिष्ठिर के अंतिम समय में तो उनके अंत तक उनका साथ निभाने वाला भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता था। और वह कुत्ता कौन था? वह कुत्ता यमराज थे। वे प्रतीकात्मक रूप में अंत तक युधिष्ठिर के अकेलापन को दूर कर रहा था, तो उनके साथ चलते रहे। तो सब उनका साथ छोड़ दी गई थी। तो पांडव जो है वे मर गए थे और द्रौपदी ने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। लेकिन जो कुत्ता था यमराज ने अंतिम समय तक युधिष्ठिर के अकेलापन को दूर करते रहे। दुनिया कैसे वजूद में आई? पहले क्या थी? किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई? इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरफ से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरफ से। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। ते हम वजूद शब्द का अर्थ है अस्तित्व, और दालान कहा जाता है बरामदे को, और सिमटने का अर्थ होता है संकुचित होना। लेखक कहते हैं दुनिया जो है वह किस तरह अस्तित्व में आई, पहले वह क्या थी, और यह पृथ्वी जो है, दुनिया जो है, किस बिंदु से उसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरफ से देता है और धर्म अपनी तरफ से। तो इन दोनों उत्तरों में मतभेद है। लेखक बताते हैं कि इस संसार का निर्माण कैसे भी हुई हो, चाहे उसकी रचना विज्ञान के अनुसार बिग बैंग थ्योरी के आधार पर हुई हो या उसकी रचना धार्मिक ग्रंथों के अनुसार परमपिता ईश्वर ने की हो, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि यह धरती किसी एक का नहीं है। पंछी, मानव, समंदर, नदी, कितने भी चीजें हैं, इन सब का समान हिस्सेदारी है, सभी का इसमें बराबर का अधिकार है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? वह अपने आप को सबसे महान समझते हैं, वह अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। मानव यह मानते हैं कि धरती पर केवल उसका हक है, उसका अधिकार है। वह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा धरती पर अपना अधिकार कर ले, तो वह बाकी सभी प्राणियों को पीछे धकेलते हुए अपनी दीवारें खड़ी कर दी है, अपनी जगह ज्यादा बनाया जा रहा है। तो अब लेखक बताते हैं कि पहले यह पूरा संसार एक परिवार के समान था और अब जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया है और एक दूसरे से दूर हो गया है। पहले क्या होता था? पहले बड़े बड़े बरामदों में और आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, पशु, पक्षी, मानव सभी मिलजुल कर एक ही आंगन में, एक ही बरामदे में रहते थे। लेकिन अब क्या है? छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में हम लोग रहते हैं और हमारा जीवन जो उसी डिब्बे में सिमट कर रह गया है। हमें बाहर के जीवन से कोई लेने देना नहीं है, हम केवल उन डिब्बों के अंदर रह गए हैं।